मोदी जी का नाम लोगे तो खुशी नहीं आएगी तो फिर क्या आएगा। 70 सालों में नहीं हुआ जो 10 सालों में हुआ है। कांग्रेस ने आज तक जो काम नहीं किया वो मोदी जी ने आके किया है सर। शराब के ठेके खोले उन्होंने दिल्ली में, एक पे एक फ्री चल रहा था। हाँ। इस वजह से गए हैं वो जेल। हाई कोर्ट ने भी उनको बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हम तो कमल के संग हैं, कमल का ही है वहाँ पे चांसेस। हॉट सीट है पर जब भी ये माहौल मोदी जी का माहौल है, मोदी जी जीतेंगे। बिल्कुल एक तरफा है मोदी जी का। मध्य प्रदेश में बिल्कुल एक तरफा है, पूरे देश में भी भाजपा का माहौल है। माहौल सर ऐसा है कि जो मोदी सरकार है उसने काम भी किए, वादे भी किए और सारी चीज़ें पूरी भी की हैं। माहौल भाजपा का है। जो मोदी जी को नहीं लाना चाहते हैं मैं उनसे एक ही बात बोलूँगा कि जो विदेशों में आज भारत की छवि है वो कभी थी नहीं और अभी आगे और इकोनॉमी बढ़ने वाली है और डेवलपमेंट होने वाला है। इस वजह से मैं मोदी जी को सपोर्ट करना चाहूँगा। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लगातार लोकसभा चुनाव 2024 का सर्वे करते करते अब मैं आ पहुंचा हूं महाकालेश्वर की नगरी, महाकाल लोक कॉरिडोर में मैं मौजूद हूं उज्जैन में। आपका क्या नाम हुआ? सूरज मौर्य सर। सूरज जी, कहाँ के रहने वाले इंदौर से हम। हैं? अच्छा, इंदौर से हैं। तो यहाँ मैं टैक्सी लेके आया हूँ। हाँ, इंदौर उज्जैन टैक्सी चलती है हमारी। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? बीजेपी सर। बीजेपी। बीजेपी का नाम लेते खुशी आ गई आपके? बात एक ही है ना, मोदी जी का नाम लोगे तो खुशी नहीं आएगी तो फिर क्या आएगा। क्या कारण है? डेवलपमेंट बस 70 सालों में नहीं हुआ जो 10 सालों में हुआ है, यही बात। हाँ विकास के नाम पर बस। कांग्रेस क्यों कहती है कि कुछ काम नहीं हुआ है? अब देखो क्या है कि हर चीज़ की रणनीति होती है। कांग्रेस ने आज तक जो काम नहीं किया वो मोदी जी ने आके किया है सर। इस वजह से मोदी जी को पसंद करता है। हाँ, 110%, 400 पार की टारगेट लेकर चल रहा है। 400 पार का टारगेट होगा पूरा। और जो मोदी जी को नहीं लाना चाहते हैं मैं उनसे एक ही बात बोलूँगा कि जो विदेशों में आज भारत की छवि है वो कभी थी नहीं और अभी आगे और इकोनॉमी बढ़ने वाली है और डेवलपमेंट होने वाला है। इस वजह से मैं मोदी जी को सपोर्ट करना चाहूँगा। हाँ जी। ठीक जी। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, क्या नाम हुआ आपका? दीपक सिंह सर, कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान जोधपुर। राजस्थान जोधपुर से आए हैं। जोधपुर तो बहुत मामला इस बार जो है हॉट सीट कहा जा रहा है बहुत। क्या लग रहा है आपको? देखिए हम तो कमल के संग हैं, कमल का ही है वहाँ पे चांसेस। हॉट सीट है पर जब भी कमल के संग, गजेंद्र कमल के फूल के साथ। हाँ गजेंद्र सिंह जी का है। हाँ जी सर। क्या कारण है, क्यों है उनके साथ सपोर्ट? कारण तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, बट जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, यदि वहाँ का सांसद भी केंद्र सरकार बीजेपी का ही रहेगा तो सपोर्ट मिलेगा। यदि वहाँ मान लीजिए सेंट्रल में बीजेपी आ गई और वहाँ पे यदि कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हैं तो काम आपको पता है फिर किस हिसाब से होता है। सचिन पायलट दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस डबल डिजिट में, अशोक गहलोत भी दावा कर रहे हैं डबल डिजिट में राजस्थान में। सर देखिए इतना तो पॉलिटिक्स में नहीं जानते, पर हाँ पहले चॉइस की चॉइस थी, पर इस बार हो सकता है कि 20-5 का 20-4 का ऐसा कुछ रेशियो रहे सर। हाँ थैंक यू सर। क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में सर? ये माहौल मोदी जी का माहौल है, मोदी जी जीतेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही थी केजरीवाल जेल चले गए, सहानुभूति मिलेगी लोगों की, 100% वोट मिलेगा। वो अपने कर्मों की वजह से गए हैं ना। शराब के ठेके खोले उन्होंने दिल्ली में, एक पे एक फ्री चल रहा था। हाँ। इस वजह से गए हैं वो जेल। हाई कोर्ट ने भी उनको बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हाईकोर्ट ने कल तो बहुत तीखी टिप्पणी कर दी है केजरीवाल पर। उन्होंने कहा कि ये इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, अपना व्यक्तिगत हित जो है वो राष्ट्र हित के ऊपर रख रहे हैं। कैसे चलेगी दिल्ली? मुख्यमंत्री इस्तीफा ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही है, हमको तो पता है, हम तो रहते हैं दिल्ली में। तो उसका असर विधानसभा चुनाव में भी होगा? नहीं, हाँ बिल्कुल होगा, उसका असर होना चाहिए। मतलब देखिए केजरीवाल से लोगों को एक उम्मीद थी कि विधानसभा में एक इनको मौका दिया जाए। 70 में से 67, फिर 70 में से 62। तो दिल्ली के लोगों ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया। इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए थे, तो इनको भी एक मौका दिया जो कि पूरी तरह से एक्सपोज हो गए अब केजरीवाल। तो अब जनता का मन अब बदल चुका है मोदी जी के साथ। बस एक ही समस्या है कि बीजेपी को एक अच्छा विकल्प देना पड़ेगा केजरीवाल का। दिल्ली में एक विकल्प देना पड़ेगा। विकल्प अगर होता तो अभी भी वो केजरीवाल मुझे लगता है दूसरी बार जीत के आते। आपको लगता है कोई ऐसा चेहरा या किसी को? देखिए हमारे जो लोगों की जो चाह है उसके हिसाब से गौतम गंभीर एक अच्छा विकल्प हो सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति संन्यास ले लिया। दूसरा जो एक नाम है कपिल मिश्रा, काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, काफ़ी मेहनती हैं और उनको
वो एयर कंडीशन में बैठ के राजनीति नहीं करते, उनको आप हमेशा ग्राउंड में देखते हैं। तो अगर बीजेपी उनको अगर देती है एक मौका कपिल मिश्रा को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 2-3 साल के अंदर केजरीवाल को फाड़ फेंकेंगे। वो अच्छे से जानते हैं, आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं वो पहले, सारी कमजोरियां जानते हैं उनकी। जी यहीं के हैं उज्जैन के? जी। ये बताइए पहले क्या कुछ आपने परिवर्तन देखा महाकाल लोक कॉरिडोर बनने के बाद यात्रियों में या कैसे? परिवर्तन तो बहुत आया है सर। कॉरिडोर बनने के बाद भीड़ भी काफ़ी है, दर्शनार्थी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसका यहाँ के रोजगार पर और आर्थिक दृष्टि से भी मदद हुई होगी। बिल्कुल हुआ है। अच्छा बाकी अभी चुनाव भी एकदम सर पर है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल चुनाव के लिए तो कोई नॉलेज नहीं है। मतलब फिर भी बीजेपी चाहिए या कांग्रेस, क्या राय है आपकी? हमें तो बीजेपी चाहिए। मोदी जी। मोदी कोई कारण क्यों मोदी जी? अच्छा ही काम है। जी। जी जी आपका क्या नाम हुआ? अच्छा नहीं पूछे कुछ। जी जी आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जुगराज सिंह, कहाँ के रहने? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? जी, भिलौड़ा जिला। अच्छा क्या माहौल चल रहा है अभी राजस्थान में चुनाव की दृष्टि? हम तो यहाँ काफ़ी दिनों से आए हुए हैं काफी भैया। दिनों से। हाँ हाँ, मालूम नहीं इतना। चलिए ठीक है जी। आइए बात करेंगे यहाँ पर पूरे देश भर से जो है महाकाल जी के भक्त आते हैं दर्शन करने, क्योंकि भारत जिसको त्योहारों का देश भी कहा जाता है, जैसी हमारी संस्कृति रही है, तो वहीं एक त्योहार जो है वो लोकतंत्र का भी इस समय देश में चल रहा है, जहाँ 2 चरणों के चुनाव की आहुति डल चुकी है, अभी 5 चरण बाकी हैं। आइए जनता से समझते हैं उनका रुझान क्या है इस बार चुनाव को लेकर। सर क्या नाम है आपका? राम राम जी, रमेश वर्मा नाम मेरा, मैं इंदौर से हूँ। हाँ, ट्रांसपोर्ट का हमारा व्यवसाय है। अच्छा देवास नगर में रहते हैं उधर। अच्छा क्या है माहौल इस बार चुनाव? माहौल बिल्कुल एक तरफा है मोदी जी का। एक तरफा है? हाँ बिल्कुल जी, हमारे मध्य प्रदेश में बिल्कुल एक तरफा है। पूरे देश में भी भाजपा का माहौल है। कांग्रेस तो कह रही है 150 से नीचे। नहीं, वो तो उनकी सोच ही ऐसी है। हाँ, उनकी सोच अलग है जी। क्योंकि आम आदमी से बात करो आप, एक जो भी बिजनेसमैन है उनसे बात करो, तो सरकार एक तरफा आ रही है, एनडीए की। एनडीए की आ रही है। बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा तो क्या कारण है, क्या इनकी घोषणाएं वादे जैसे पहले वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए, क्या क्यों है लोगों का रुझान इनकी तरफ? सरकार वादे करती है, वो काम भी करती है। ये नहीं कि देखो सारे वादे पूरे भी नहीं होते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में जो काम किए हैं वो देश को आगे बढ़ाया है। पूरे विश्व में मोदी जी का नाम हुआ है, हमारे देश का जो नाम हुआ है बहुत ही शानदार हुआ है। और उनके कारण हमारा भी नाम हुआ है पूरे देश में, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं मान सम्मान मिलता है। जब देश को, जब बाहर के लोग आते हैं भारत में और यहाँ से जाते हैं, तब मालूम लगता है यहाँ भारत का एक नाम विश्वगुरु बनने वाला है। अच्छा आप इंदौर से हैं, इंदौर यहाँ से पास में ही है, लगातार आप आते रहते होंगे? 2-3 महीने में आते रहते हैं जी। कोई ना कोई हमारा हरियाणा से रिश्तेदार आते रहते हैं, क्योंकि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। वो मैं बोली से समझ गया था। हाँ जी, तो हम आते रहते हैं जी। जैसे आज हमारे मित्र आए हुए हैं बेंगलोर से, तो उनके साथ में हम लोग आए यहाँ, महाकाल जी के दर्शन कराए हैं। बहुत शानदार अच्छे दर्शन हुए। अच्छा अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी बार बार बीजेपी इस तरफ ध्यान देती है कि हमने जैसे कहीं भी जाते हैं तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की एग्जांपल देते हैं, महाकाल लोक कॉरिडोर की एग्जांपल देते हैं, तो ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, जो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, इसमें आपने क्या बदलाव देखा? नहीं, बहुत देखा जी। हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं यहाँ पे। पहले कुछ नहीं था, जैसे कॉरिडोर बना है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और यहाँ पे शाम को 6 बजे बाद जो आए ना देखने, तो अलग ही नज़ारा है जी। बस जो मोदी जी का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट बिल्कुल वास्तव में सही है। क्योंकि जब जो लोग देखने आते हैं या जहाँ वीडियो जाता है, वो बिल्कुल एक बार बोलते हैं कि हम उज्जैन आएंगे घूमने। अगर जैसे श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है तो लोकल व्यापार बढ़ रहा है और बिल्कुल बढ़ा हुआ है, हर चीज़ का बिजनेस बढ़ा है। आज देख लो रोड जाम रहते हैं, ट्रैफिक इतना हो गया है कि पिछले हम 10 साल से देख रहे हैं, 5 साल से देख रहे हैं। आज हाईवे को चौड़ा करने का भी 6 लेन का प्रस्ताव आ चुका है। मतलब इतना ट्रैफिक हो गया अपने इंदौर में। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है सर। आप भी साथ में इंदौर से हैं? हाँ, इंदौर से हूँ, ट्रांसपोर्ट में काम करता हूँ। आप बताइए आपको क्या माहौल समझ में आ रहा है अभी? माहौल सर ऐसा है कि जो मोदी सरकार है उसने काम भी किए हैं, वादे भी किए हैं और सारी चीज़ें पूरी भी की हैं। और सबसे ज़्यादा काम किया ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वहाँ कोई इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अब वहाँ जाके देखो, वहाँ के लोगों से, लोकलिटी से बात करके देखेंगे, तब आपको पता लगेगा हमने कितना काम किया वहाँ पर जाके। आप हो क्या है सर, नॉर्थ ईस्ट हो क्या है? नहीं वैसे नहीं, मेरे मित्र हैं वहाँ पर, ट्रांसपोर्ट लाइन में जो हम लग रहे थे। अब से बात होती है, कनेक्टिविटी होती रहती है। हाँ जी, तो वो आपस में डिस्कस होता है तो वो बताते हैं। वो बताते हैं।
जी। अच्छा, और उसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे अगर अभी वादों पर देखेंगे तो जैसे कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, कई घोषणाएं की हैं। किसकी घोषणाओं पर आप भरोसा एक चीज़ मैं बताऊं, जब तक इस देश के अंदर जो फ्री की चीज़ें बढ़ रही है ना, वो बंद होनी चाहिए। फ्री की चीज़ें, यदि हमें देश को आगे ले बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, फ्री की चीज़ें बंद करनी चाहिए। फ्रीबीज पर जो एक बोर्ड, हाँ, जो भी हो फ्री हो, वो बस चीज़ सब बंद होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमने देखा कांग्रेस का घोषणा पत्र पहले आया और उसमें जो कहा गया 1-1 लाख बांट देंगे, झटाझट पैसा आ जाएगा, 8,500। कहाँ से बांटेगी? पब्लिक की जेब से निकलेगा सर, कहाँ से क्लास से बांटेगी? जा रहा है। कौन आदमी ऐसा जो अपने घर से देगा है, बताइए मुझे। फ्री में फिर बाद में उनके नेताओं का ये भी बयान आए, जैसे सैम पित्रोदा उनके नेता हैं, उन्होंने एक बार कहा कि हम मिडलमैन से और 10% टैक्स वसूलेंगे। मिडलमैन उसमें एक जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो हमारी अपनी फैमिली हैं, वो होते हैं टैक्स में। टैक्स हम भरते हैं, गरीबों को बांटा जाता है, अमीरों का कुछ होता नहीं है। ये है जी। तो पहले 10% टैक्स का कहा, और अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया कि जैसे अमेरिका में होता है 55% कोई मर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी सरकार ले लेती है, 45% केवल घर वाला। इनकम जब बढ़ती है ना तो टैक्स तो चलो लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये काम अच्छा सरकार अच्छा कर रही है, रोड अच्छे बन रहे हैं, हाईवे अच्छे बन रहे हैं। जो पढ़ाई है उसके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आज से देखो 10 साल पहले, 15 साल पहले और अभी के अंतर में, तो जो काम भाजपा कर रही है वो अच्छा है। नहीं, उसमें मैंने जो चीज़ आपसे जोड़ी कि इनका ये भी बयान आया था कि जैसे अमेरिका में होता है कोई मर जाए तो 45% उसकी जो प्रॉपर्टी है वो घर वालों के पास रहेगी, 55% सरकार ले लेगी। तो हम भी उस नीति को नहीं नहीं, वो तो नीति फिर गलत है जी। कहाँ इतनी प्रॉपर्टी बची है अभी कि सरकार, जो आम आदमी के पास इतनी प्रॉपर्टी है नहीं, क्योंकि एक आम आदमी मकान लेने के लिए कितनी हसरत करता है, कितनी तकलीफ लेता है, लोन लेता है, कहाँ से इतना पैसा लेके आएगा जी। हाँ, इतनी सैलरी नहीं है, और क्या खर्चे इतने हैं। बैकफुट पर भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर जाएगी, ये जो बातें कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है वो इसमें। तो कांग्रेस की परंपरा रही है जी अभी, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है। कुछ अच्छे नेता थे वो सब भाजपा में आ चुके हैं, और राहुल गांधी में कोई बात नहीं जो पहले। हाँ बिल्कुल जी, कांग्रेस में राहुल गांधी जब तक रहेंगे उसका कुछ नहीं हो सकता। केजरीवाल का केजरीवाल फिर भी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। चीज़ें लेके चले, हाँ, जिस जिन वादों से दिल्ली की जनता को वादे किए थे, भाई देश में ये कर देंगे, आगे भविष्य में ये करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप, हाँ, भटक गए उस लाइन से। क्योंकि अन्ना जी के है ना आंदोलन से शुरुआत हुई थी, और अन्ना साहब ने उनका, अन्ना हजारे जी ने जो शुरुआत दिया था वो शुरुआत वो बराबर नहीं कर पाए। यदि उसी लाइन पे चलते ना तो आज केजरीवाल जी भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं उसके। मेरा नाम बालकृष्ण ठाकुर, बालकृष्ण जी कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से हैं। पहली बार आए हैं महाकाल लोक, या पहली बार आया हूँ पहली बार आए हैं? जी। दर्शन कराए अभी आप? अभी नहीं किए हैं, जा रहे हैं दर्शन करने। कैसा लग रहा है महाकाल लोक कॉरिडोर? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, पहली बार देख रहे हैं। शानदार लग रहा है। जी। अच्छा, तो भारत त्योहारों का देश कहा जाता है, लोकतंत्र का त्योहार भी अभी चल रहा है। क्या माहौल समझ में आ रहा है आपको लोकतंत्र के त्योहार में इस बार? के बारे लोकतंत्र के बारे में अब क्या बताएं, किसका बोलूँ। इसका इस चुनाव में किसकी? अब भाई अब दोनों पार्टी के मुकाबले की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब दो में से जो भी अपना सत्ता हासिल कर ले। आपका रुझान किसकी तरफ है? अब हमारा आपका क्या नाम हुआ सर? भागीरथी सिंह छत्री, साथ में ही आए? साथ में आए हैं, पिंडरा से आए हुए हैं। पिंडरा से आए हैं? जी हाँ, अच्छा, छत्तीसगढ़ पिंडरा। क्या माहौल है वहाँ पर? माहौल भाजपा का है वहाँ। भाजपा का? हाँ, नरेंद्र मोदी का इसमें बहुलता है और वो जीतेंगे ही। इस टाइप का वहाँ का माहौल बिल्कुल परफेक्ट है। तो क्या कारण है, कुछ वादे या कैसे, क्यों है मोदी पर विश्वास? उनका कार्य और उनका एक प्रकार से जो यहाँ अपने भारत देश के लिए जो उन्होंने कुछ कार्य किया है, कुछ ऐसे ऐसे नए कार्य किए हैं जो आज 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई है, जिसके कारण से उनका सब दिलचस्प रूप से उनका माहौल बना हुआ है। जैसे उसमें कुछ एग्जाम्पल अगर आप शेयर करना चाहें, क्या आपको पसंद लगा? अब पसंद ये कि 170 खा और हाँ 370 खा, और दूसरी बात कि अभी जो भगवान का वहाँ बनाया गया राम मंदिर, और एक प्रकार से मुसलमानों के लिए जो ये क्या कहा जाए, तलाक वाला, ट्रिपल तलाक वाला, और कुछ जैसे इस बार के उसमें भी जो वादे किए उन्होंने, जैसे सूर्य कश्मीर योजना जो है, ये सारी चीज़ें जो है 70 साल में नहीं हो पाई कांग्रेस के द्वारा, जो
कुछ ही समय में नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ, ये हमको सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है। जो इस बार के वादे किए हैं, जैसे सोलर लाइट पर बहुत जोर दिया जा रहा है, सूर्यघर योजना की सबसे अच्छी बात है कि बिजली का बचत होगा और सोलर योजना से आदमी जुड़ करके कई प्रकार के जो गरीब स्तर के हैं लाभ उठा सकेंगे। उसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बाकी बेच भी सकते हैं आप विभाग को एक्स्ट्रा बन के। हाँ, इस प्रकार से बहुत बड़ा योजना है। जो भी योजना लाते हैं ये सामान्य रूप से कहा जाए कि जनता के हित के लिए लाया जाता है और उसमें लोग जो है प्रसन्न रहते हैं। राहुल गांधी के बारे में राहुल गांधी के बारे में क्या है कि अब देश के हितकर कार्य जो हैं उनके द्वारा सामान्य रूप से नहीं हो पाया, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार इतने दिन चलाई शासन और उसके द्वारा कहना चाहिए कुछ ऐसा बड़ा कार्य नहीं दिखा जो सामान्य रूप से हर शासन काल में होता है, वो सामान्य रूप से हुआ है। धन्यवाद। बताइए ना, क्या क्या नाम हुआ आपका? ना मैं ना बोल पाऊंगा भाई साहब, मुझको बोलना ना था। कहाँ के रहने वाले? यूपी बुलंदशहर। बुलंदशहर से। क्या माहौल चुनाव का समझ में आ रहा है इस बार? हाँ, मोदी है बस। मोदी है बस। क्यों? अपना काम है उनका, विकास देख के। विकास है और देश देश हित के लिए सर्वोपरि है। देश हित जो भी प्रधानमंत्री करेगा देश के लिए। अपने देश को मजबूत किया उन्होंने, हर तरीके से विकास किया, तो इस वजह से उनकी बोलबाला अच्छा है। अच्छा, 2 चरणों का चुनाव हुआ है, विपक्ष बोल रहा है कि कुछ यूपी में वोट नहीं मिल रहा है बीजेपी को, बीजेपी के कम हो रहा है मामला यूपी में। ये तो निर्णय जब होएगा, जब पोलिंग खुलेगा तब कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। विपक्ष तो कहता ही है जी, विपक्ष तो कहेगा, लेकिन जो जमीनी जो आवाज़ है वो सब मोदी के लिए है, क्योंकि उन्होंने देश हित में आज तक जो किया है किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया अभी तक, तो इसीलिए मोदी जी इसीलिए। जी जी सर, क्या नाम हुआ आपका? योगेश नाहर। कहाँ के रहने वाले? ब्यावरा एमपी। अच्छा, ब्यावरा के हैं। क्या माहौल है सर यहाँ पर इस बार चुनाव का? क्या माहौल है यहाँ? चुनाव का माहौल यहाँ का तो नहीं बता सकते हैं, ब्यावरा का जरूर बता सकते हैं। हाँ, मतलब वहाँ जी, का क्या लग रहा है? बीजेपी। तो क्या कारण है, क्यों? कारण काम करा है, काम हुआ है इस कारण। तो अभी भी विश्वास है इन पर? बिल्कुल है और रहेगा। कांग्रेस भी जो वादे कर रही है? कांग्रेस तो वादे ही करती है हमेशा, अक्सर वादे ही वादे ही करती है, पूरा नहीं करती। पूरा नहीं करती है।